Hello friends, study classification, reproduction and cultivation of fungi माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में वेलकम है। तो गाइस बहुत सारी मैसेज आई कि सर इस पे टेक्स्ट बनाइए और इसका नोट्स बताइए जो। तो फंजाई क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी भी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक इन नेचर। एरोबिक मीन्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि फंजाई जो होता है नेचर में ऑक्सीजन कंटेन करता है एक्सेप्ट सम ईस्ट, कुछ ईस्ट को छोड़कर। और ये फंजाई सेकेंड पॉइंट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड में ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सेक्सुअली एसेक्सुअली बोथ रिप्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो फंजाई है एनर्जी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। तो क्लासिफिकेशन है फंजाई का मॉर्फोलॉजी की बेस पे ईस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड्स, डाइमॉर्फिक फंजाई। अब आते हैं ईस्ट पे। तो ईस्ट क्या है? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 32 टू 37 डिग्री सेल्सियस, यानी मीन्स ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रो करता है 32 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। और ये राउंड होता है, ओवल होता है। और ये इथेनॉल का इसका काम क्या है, वर्क क्या है? इथेनॉल प्रोडक्शन, बेकरी इंडस्ट्री। और एग्जांपल में सैक्रोमाइसिस है और क्रिप्टोकोकस है। और ये जो ईस्ट होता है ये सेक्सुअली एसेक्सुअली बोथ रिप्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड है ईस्ट लाइक फंजाई। ईस्ट लाइक फंजाई में जो ये ईस्ट लाइक फंजाई है, फंजाई जो ईस्ट जैसा है वो इलांगेटेड सेल होता है, सीडियो हाइफी कहते हैं। और एग्जांपल में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स भी है। और इसमें कैंडिडा एब्लिकेंस जो होता है वो हमेशा मदर सेल से अटैच होता है। ईस्ट लाइक फंजाई में एस्कोमास्टिस, एस्कस मीन्स होता है सैक, तो एस्कोमास्टिस जो होगा वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये ईस्ट लाइक फंजाई भी होता है। सीडियो हाइफी, ईस्ट लाइक फंजाई में सीडियो हाइफी भी होता है। अब आते हैं थर्ड है मोल्ड, फ्लेसी फंजाई। जो फ्लेसी फंजाई है स्मॉल पोर्स, छोटे पोर्स होते हैं उसमें, इससे उसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों होता है। और इसका एग्जांपल है एस्परजिलस निगर और पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये एग्जांपल है दो। और फिलामेंटस फंजाई होता है, मोल्ड्स फिलामेंटस फंजाई होता है। ये मतलब फिलामेंट होता है, मतलब लॉन्ग फिलामेंट होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, इसके पास कई आइडेंटिकल न्यूक्लियाई होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम एंड एंटीपायरेटिक्स, मोल्ड्स का काम क्या है, वर्क क्या है? इंजाइम्स का और एंटीपायरेटिक्स का प्रोडक्शन करना। और ये मोल्ड्स एरोबिक होता है, एनारोबिक एरोबिक होता है, यानी कि कंटेनिंग ऑक्सीजन 20 टू 28 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो करता है। अब आते हैं डाइमॉर्फिक फंजाई पे। तो डाइमॉर्फिक फंजाई जो होता है एट 37 डिग्री ग्रो एट ईस्ट लाइक ग्रोथ। जो डाइमॉर्फिक फंजाई होता है 37 डिग्री पे ईस्ट लाइक ग्रोथ होने लगता है। और 25 पे ये जो है होता है मोल्ड जैसा होने लगता है। तो ग्रोथ इसकी कैसी है? जैसे मोल्ड ईस्ट दोनों होती है। एग्जांपल में मिकोरोक्सी, हिस्टोप्लाज्म, कैप्सुलेटम। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्पोर के फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें तो फंजाई क्लासिफिकेशन इसका जाइगोमास्टिस है, एस्कोमास्टिस है, एंड थर्ड बेस्टोमास्टिस है, एंड फोर्थ डिटेरोमाइसिटिस है। एंड जाइगोमास्टिस देखते हैं। तो जाइगोमास्टिस जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो उसको स्पोरेंजिया भी कहते हैं। और उसके स्पोर को स्पोरेंजिया स्पोर कहते हैं। और सेकेंड है नॉन सेपरेट हाइफी, तो उसमें जो हाइफी होता है सेपरेट नहीं होता है। और जो राइजोपस म्यूकर इसका एग्जांपल है। एंड फॉर्म ए सेक्सुअल स्पोर इन सैक, ये ए सेक्सुअल स्पोर बनाता है सैक में। उसकी एक जगह होती है, इसको सैक कहते हैं, स्पोरेंजियो स्पोरेंजिया होता है और उसको स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। सेकेंड है एस्कोमास्टिस। तो एस्कोमास्टिस हम देखेंगे
एस्कोमेस्टिस में देखेंगे तो इसमें दोनों होता है, ईस्ट एंड मोल्ड। तो इसमें एस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेक्सुअल स्पोर फॉर्म करता है इन सैक में, तो उसको एस्कोस्पोर कहते हैं। जो सैक में हो स्पोर फॉर्म होगा उसको एस्कोस्पोर, और इस सैक की स्कल एस्कस, और इस सैक को एस्कस कहेंगे। और उसके बाद कैंडिडा हिस्टोप्लाज्म इसका एग्जाम्पल है। थर्ड आते हैं बेसिडोमाइस्टिस। बेसिडोमाइस्टिस क्या करता है, ये जो होता है फॉर्म सेपरेट हाइफी, ये हाइफी को सेपरेट कर देता है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और सेक्सुअल रूप से ये रिप्रोडक्शन करता है। इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस मशरूम एंड बोन लाइक स्ट्रक्चर एट टिप ऑफ बेसिडियम। तो बेसिडोमाइस्टिस में बेसिडियम पे एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिटोरोमाइस्टिस, तो डिटोरोमाइस्टिस में कैंडिडा एब्लिकेंस एग्जाम्पल में कोकीडियोड्स है, और हाइपोमाइसिटीज होता है। तो ये ग्रो कैसे करता है, मोल्ड ईस्ट दोनों जैसे ग्रो करता है। और ये कंटेन ग्रुप ऑफ फंजाई दैट रिप्रोडक्शन फेज आर नॉट आइडेंटिफाइड। ये ग्रुप ऑफ फंजाई लिया रहता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन फेज आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के बेसिस पे देखें तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमेटिक, दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो उसको कैरियोगैमेट कहेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ दो गैमेट फ्यूज होंगे तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये मियोसिस होगा इसमें। सेक्सुअल स्पोर फॉर्मिंग जाइगोमास्टिस बेसिडोमास्टिस, जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो जाइगोमास्टिस और बेसिडोमास्टिस में फॉर्म होता है। इसमें दो अलग अलग सेल मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो इसको प्लाज्मोगैमेट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमेट होता है फंजाई में। एंड आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव स्पोर होता है। एंड एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म बाय माइटोसिस, जो एसेक्सुअल स्पोर है वो माइटोसिस द्वारा बनता है। वेजिटेटिव स्पोर ये जो होते हैं आर्थोस्पोर भी होते हैं, ब्लास्टोस्पोर होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर होते हैं। तो ब्लास्टोस्पोर में देखेंगे ये बडिंग द्वारा बनते हैं जैसे कि ईस्ट में। एंड आर्थोस्पोर में देखेंगे स्पोर आर फाउंड बाय फ्रेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ हाइफी, जो स्पोर है वो फ्रेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ हाइफी से बन रहे हैं। कंडेंसेशन ऑफ हाइफी के कंडेंस की वजह से बन रहे हैं, एग्जाम्पल में कैंडिडा एब्लिकेंस। एंड आते हैं क्लेमाइडोस्पोर पे, तो ये जो स्पोर होते हैं बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, दे आर स्पोर विथ थिक वॉल्ड डेवलप्ड बाय थिकनिंग सेगमेंट हाइफी। ये डेवलप कहाँ से होते हैं, थिकनिंग सेगमेंट हाइफी से, थिकनिंग सेगमेंट हाइफी से बनते हैं। एरियल स्पोर, जो एरियल स्पोर है इसमें एक्सटर्नल साइड पे हाइफी निकला होता है तो इसको कैंडियोस्पोर कहते हैं, एग्जाम्पल में कैंडिडिया स्पीसीज होती है। अब आते हैं कल्टीवेशन ऑफ फंजाई पे, तो इसमें कल्टीवेशन ऑफ फंजाई कैसे होता है, तो इसमें मीडिया यूज होता है ग्रो कराने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के, जैसे ब्रेन हीट इन्फ्यूज़न होता है, BHI इसका नाम है, एंड जपाक अगार है। तो कल्टीवेशन ऑफ फंजाई ये ग्रो कैसे होता है, फंजाई विथ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडिया से ही ग्रो होता है मीडियम में। एंड सेपरेट कर देता है उनकी कॉलोनी को, जो फंजाई होते हैं उनकी कॉलोनी ग्रुप में होते हैं तो उनको सेपरेट कर देता है। इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ फंजाई इज 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 21 डेज। कल्टीवेशन ऑफ फंजाई में जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है फंजाई को ग्रो कराने के लिए वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, एक 21 डेज के लिए करना पड़ता है। एंड सबाड अगार इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंजाई। जो सबाड अगार है वो कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग टाइप के फंजाई को
कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं वायरस। वायरस फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी जिसमें वायरस की स्टडी की जाती है, तो फादर इसके हैं मार्टिनस बिजरिंग। और ये वायरस क्या होता है आगे जानते हैं। वायरस जो होता है या फिर डीएनए कंटेन रखता है या आरएनए, ये दोनों साथ में बोथ कंटेन नहीं कर सकते, केवल या फिर डीएनए रहेगा या फिर आरएनए। तो स्मॉल, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, स्मॉल इन्फेक्टिंग एजेंट आर वेरी स्मॉल। जो स्मॉल इन्फेक्टिंग एजेंट है वो बहुत स्मॉल होते हैं, 10 to 100 स्मॉलर देन बैक्टीरिया, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं। वायरस का साइज रेंज 20 to 30 nm होता है, और वायरस हमेशा कनेक्टिव लिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग से कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल में जैसे स्मॉलेस्ट वायरस नेम एंड रेंज पर्वो 20 nm, सबसे छोटे वायरस में इनका रेंज पर्वो 20 nm है, एंड लार्जेस्ट वायरस में स्मॉल पॉक्स 300 nm है, नैनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस डिवाइड होते हैं, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियल वायरस। एंड फर्स्ट देखते हैं एनिमल वायरस। एनिमल वायरस अटैक ऑन एनिमल एज देयर होस्ट। जो एनिमल वायरस होते हैं वो एनिमल पे अटैक करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ, एड्स हुआ, कोविड-19 हुआ एंड अदर्स। प्लांट वायरस क्या होते हैं, ये प्लांट पे अटैक करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। एंड बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस ये होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंड कंटेन ओनली डीएनए, ये हमेशा डीएनए ही लिए रहते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में। एग्जाम्पल में है टी इवन फेस। वायरस क्लासिफिकेशन करेंगे मॉर्फोलॉजी की बेस पे, तो हेलिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं। हेलिकल में जो वायरस होते हैं वो मम्प्स वायरस होते हैं, रेबीज़ होते हैं। एंड जो हेलिकल होते हैं वो पूरी तरह से खुले होते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो पूरी तरह से खुला होता है। एंड कॉम्प्लेक्स वायरस में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वायरस प्रोसेस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सच एज प्रोटीन टेल्स आर ए कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल्स। जो कॉम्प्लेक्स वायरस है वह एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लिया रहता है, जैसे कि प्रोटीन की टेल हुई या फिर कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल्स। सिमेट्रिक शेप होते हैं विथ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल में है पॉक्स वायरस, जेमेनी वायरस। और ये कैप्सिड पोजेस करता है, नाइदर प्योरली हेलिकल, जो कैप्सिड की वजह से प्योरली हेलिकल नहीं हो पाते और प्योरली आइसोहेड्रल नहीं हो पाते। पॉलीहेड्रल वायरस देखेंगे, तो पॉलीहेड्रल वायरस इसमें यूज इन द फॉर्म ऑफ आइकोहेड्रन, आइकोहेड्रन के फॉर्म में यूज होते हैं। पॉलीहेड्रल वायरस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड इसका सराउंड होता है पॉलीहेड्रल सेल के द्वारा या फिर कैप्सिड के द्वारा। पॉलीहेड्रल वायरस का एग्जाम्पल है एडिनो वायरस। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, रेप्लिकेशन इन वायरस। तो रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस होस्ट इज़ नेसेसरी। जो वायरस का रिप्रोडक्शन होस्ट है वो नेसेसरी है, मतलब जिसमें मीन्स जो इसमें वायरस अटैक किया है उसमें उसका रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, नहीं तो वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इन्फेक्ट होस्ट सेल प्रोड्यूस मेनी कॉपीज़ ऑफ दैट वायरस। अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, मेनी बहुत कॉपीज़ बनाता है, तो वायरस ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड फेजेस क्या है रेप्लिकेशन का, अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है, अनकोटिंग है, एंड बायोसिंथेसिस है, मैच्योरेशन है, रिलीज है। तो अटैचमेंट में देखते हैं जो वायरस अटैच्ड होता है वह होस्ट सेल के सरफेस पे अटैच होता है। पेनिट्रेशन देखेंगे, आफ्टर पेनिट्रेशन एंड अटैचमेंट द वायरस जीनोम इंटर्स इनसाइड सेल्स, ओनली डीएनए और आरएनए इंटर। पेनिट्रेशन में जो वायरस है वो डायरेक्ट अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है होस्ट सेल में,
जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, केवल डीएनए या फिर केवल आरएनए होगा वही इंटर करेगा। अनकोटिंग क्या है? जो वायरस कैप्सिड है वो आउटसाइड ऑफ द सेल होती है, सेल के आउटसाइड होती है। अब बायोसिंथेसिस मीन्स जीनोम रिप्लिकेशन। जो बायोसिंथेसिस इसका मीन्स होता है जीनोम रिप्लिकेशन। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन करते हैं। डीएनए और आरएनए ऑफ वायरस आर होस्ट सेल। डीएनए हो या आरएनए हो वायरस की, वो यूज करते हैं होस्ट सेल प्रोटीन को और वायरल डीएनए या वायरल आरएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट टू एमआरएनए फॉर डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। एंड एमआरएनए को वो सिंथेसाइज करते हैं फॉर डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो डी में आते हैं मैच्योरेशन। इस स्टेप में द वायरल जीनोम इज़ पैक्ड। जो वायरल जीनोम होते हैं वो पैक्ड होते हैं इन द प्रोटीन कैप्सिड में एंड मैच्योर इनटू न्यू वायरस। ये प्रोटीन कैप्सिड में ये वायरल जीनोम पैक हो जाते हैं एंड मैच्योर कहाँ होते हैं? इनटू न्यू वायरस के रूप में ये बाहर आ जाते हैं और रिलीज होने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिलीज में क्या है? द न्यू वायरस आर मैच्योर्ड, दे रिलीज बाय बर्स्टेड ऑफ द सेल। तो न्यू वायरस अगर मैच्योर्ड हो गया तो वो सेल को ब्रस्ट कर देगा। तो वो कैप्सिड में था मैच्योरेशन में, तो वो कैप्सिड को ब्रस्ट कर देगा। मेम्ब्रेन आर बाय मेकिंग एनवेलप। जो मेम्ब्रेन है वो बाय मेकिंग एनवेलप के द्वारा बनी है ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऑफ होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और रिलीज हो जाती है। देन लास्ट टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ वायरस। जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, नॉट ग्रो इन कल्चर मीडिया। जो कल्चर मीडिया में नहीं ग्रो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो कि वायरस होते हैं। दो टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी एनिमल, एम्ब्रियोनेटेड एग। तो लेबोरेटरी में देखेंगे मंकी का जो आइसोलेशन किया जाता है, मंकी का आइसोलेशन किया गया है पोलियो वायरस के लिए। ये कौन किया है? लैंडस्टीनर एंड पोपर ने 1909 में किया है। एम्ब्रियोनेटेड एग आर इनोकुलेटेड फॉर 5 to 12 days। तो फ्रेंड्स जो एग है वो इनोकुलेट किया गया है 5 to 12 days के लिए। द ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग स्केल बाय पैराफिन वैक्स। जो वो एम्ब्रियोनेटिक एग को ओपनिंग कर रहे हैं उसको जो है स्केल किया जाता है पैराफिन वैक्स के द्वारा। कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट ऑन एम्ब्रियोनेटेड एग। जो कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट है वो एम्ब्रियोनेटेड एग का वो गुड पॉइस्चर द्वारा किया गया था। तो 36 डिग्री फॉर रिक्वायर्ड टाइम फॉर ग्रोथ ऑफ वायरस। जो ग्रोथ ऑफ वायरस है उसकी जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है लिमिट में, वो 36 डिग्री सेल्सियस है वायरस की ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच।